जानेंगे कि ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग जो हो रही है 3 मॉड्यूल में, उसमें शिक्षण संग्रह पर किन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है उस पर बात करेंगे। तो इसमें है शिक्षण संग्रह। इससे पहले भी मेरी 2 वीडियो आ चुकी हैं ट्रेनिंग के लिए। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित सूचनाओं का संग्रह, यह शिक्षण संग्रह के अंतर्गत है, इस पर बात की जा रही है। इसके बाद है शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता। इसकी अवधारणा और आवश्यकता पर बात की जा रही है। आकर्षक विद्यालय परिसर, शिक्षण कौशल, शिक्षण योजना, लर्निंग आउटकम, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इन पर बात की जा रही है। शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं, प्रभावी शिक्षण कैसा हो। प्रभावी शिक्षण की सीडी प्रोफेसर एन के जंगीरा द्वारा जो विकसित की गई है, जो उनकी पुस्तक से ली गई है, उस पर बात की जा रही है। शिक्षण योजना क्या है, क्यों है, कैसे है, इस पर बात की जा रही है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक, इस पर बात की जा रही है। शिक्षण योजना का आधार क्या है। शिक्षक डायरी क्या है, कैसे बननी है, इस पर बात की जा रही है। शिक्षण योजना का प्रारूप कैसा होगा, इस पर बात की जा रही है। शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए कार्य का विवरण कहाँ फिल किया जाएगा, इस पर बात की जा रही है। लर्निंग आउटकम की अधिगम परिणाम तालिका, इस पर बात की जा रही है, कैसे फिल की जाएगी। लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सहायक माध्यम क्या है, इन पर बात की जा रही है। व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना, प्रातः व सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षणिक गतिविधियां, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत स्वच्छता, जीवन कौशल और विकास, इस पर बात की जा रही है। व्यक्तिगत विकास की कार्य योजना क्या है। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा, सायंकालीन प्रार्थना सभा, इस पर बात की जा रही है। कैसे हो। सह शैक्षणिक गतिविधियां क्या है, इन पर बात की जा रही है। व्यावसायिक परामर्श क्या है, इन पर बात की जा रही है। व्यक्तिगत स्वच्छता, जीवन कौशल विकास, भावनाओं पर नियंत्रण, समालोचनात्मक सोच, सृजनात्मक सोच, निर्णय लेना, समस्या समाधान, प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, स्वजागरूकता, संभाव, तनाव नियंत्रण, इन पर बात की जा रही है। जीवन के कौशल हैं। आकलन क्यों, बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, इन पर आकलन के तरीके कौन से हैं। मौखिक, लिखित, मौखिक कौन कौन से हैं, इन पर बात की जा रही है। लिखित कौन कौन से हैं, इन पर बात की जा रही है। व्यक्तिगत या सामूहिक चर्चा, वार्तालाप और प्रश्नोत्तर, ये मौखिक तरीके हैं। लिखित क्या है, बच्चों की कॉपियां, अभ्यास पुस्तिका, हरी पट्टी, ये लिखित आकलन के तरीके हैं। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे करें, बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ, अभिभावकों के साथ, इस पर चर्चा की जा रही है। विद्यालय नेतृत्व, किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है, ये APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था। तो नेतृत्व की आवश्यकता, नेतृत्व के गुण, इन पर बात की जा रही है। नेतृत्व की शैली कैसी हो, नेतृत्व की शैली, इन पर बात की जा रही है। विद्यालय का विजन क्या है, इस पर बात की जा रही है। विद्यालय विकास योजना, आवश्यकताओं का आकलन, गैप पता लगाना, लक्ष्य का निर्धारण, कार्य योजना का निर्माण करना, कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग, कार्य योजना की समीक्षा, विद्यालय विकास योजना, इस पर बात की जा रही है। व्यवसायिक दक्षता का विकास कैसे हो, सामुदायिक सहभागिता कैसे लें, समावेशी शिक्षा क्या है, रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इस तरह से इसमें बात की जा रही है। मिशन प्रेरणा में जो ये के तहत जो शिक्षक ट्रेनिंग चल रही है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा सत्र 2020-21 में प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री जो है, उन पर बात की जा रही है, जो हमें प्राप्त होनी है। आधारशिला क्रियान्वयन पुस्तिका, आधारशिला का महत्व, आधारशिला क्रियान्वयन पुस्तिका का महत्व, इन पर सारी बातें की जा रही है। वार्षिक कार्य योजना क्या है, इस पर बात की जा रही है। प्रेरणा सूची क्या है, गणित के लिए, हिंदी के लिए, इस पर बात की जा रही है। सहज 1, 2, 3, इन पर ये जो सामग्री दी जा रही, प्रिंट रिच सामग्री से मौखिक भाषा विकास कैसे हो, इन पर बात की जा रही है। गणित किट के बारे में बात की जा रही है कि कक्षा 1 से 3 के लिए गणित किट शिक्षण योजना में उपयोग का उल्लेख, इस पर चर्चा की जाएगी। इस तरह से इस प्रशिक्षण में शिक्षण संग्रह पर बात की जा रही है। जिन बिंदुओं